मैं नहीं छोड़ूंगा, गिर भी जाओगे तो भी नहीं छोड़ूंगा, मेरे पे विश्वास रखो भाई। हाँ, ये वाला पैर ऊपर आएगा इस पे। हाँ, और जैसे यहाँ पे आएगा मैं हाथ दे दो, हाथ नहीं, कोई एडवेंचर करना नहीं चाहता था, कुछ दिमाग में नहीं था, और ये एडवेंचर नहीं है, ये तो करना चाहिए वेद बाबा। ऋषिकेश आने से पहले प्लान तो मेरा भी यही था, थोड़ा एक्सप्लोर करूंगा, वीडियो शूट करूंगा और शायद खुद को थोड़ा पीस दूंगा। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था, लेकिन उसके बाद एक ऐसा मोमेंट आया कि मेरी आंखों के सामने सब कुछ बदल गया। कहानी की शुरुआत होती है द बीटल आश्रम से, जिसे हम 84 कुटिया के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ आने के लिए मैंने 200 रुपये का टिकट लिया था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इन्होंने ये 200 रुपये लिए किस चीज़ के लिए हैं। फिर मुझे एहसास हुआ कि ऋषिकेश की असली खूबसूरती यहाँ नहीं, कहीं और है, और मैं निकल पड़ा एक खूबसूरत से वाटरफॉल की तलाश में। ये है ऋषिकेश का सबसे फेमस वाटरफॉल, नीर वाटरफॉल। और मैं सच बताऊं, मुझे ये वाटरफॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा थी और पानी बहुत ही ज्यादा गंदा था। नीर वाटरफॉल से डिसअपॉइंट होने के बाद हम चलते हैं सीक्रेट वाटरफॉल की तरफ। और ये सिर्फ नाम का सीक्रेट नहीं, हकीकत में सीक्रेट वाटरफॉल ही है। और फाइनली ऋषिकेश में मुझे कुछ ऐसा मिला जिसे मैं आपके लिए भी रिकमेंड करूंगा कि अगर कभी आप यहाँ आना चाहें तो यहाँ आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ये है सीक्रेट वाटरफॉल, इसका नाम ही सीक्रेट वाटरफॉल है। और ये देखिए सामने, बहुत ही सुंदर जगह है, कभी भी आप आए यहाँ एक्सप्लोर कीजिए। यहाँ आप नहा सकते हैं। नीर वाटरफॉल में मैं नहीं कहूँगा आप स्नान कीजिए, बाथ लीजिए, बट हाँ, ये प्लेस ऐसा है जिस पे आप आराम से शांति से बैठ सकते हैं। अभी ये जगह अनएक्सप्लोर्ड है। चलिए आगे चलते हैं। काफ़ी सुकून भरे पल बिताने के बाद अब मैं जा रहा हूँ परमार्थ आश्रम, जहाँ की संध्या आरती बहुत ही फेमस है। सर्वेश्वर भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य ये है हॉस्टलर, और यहाँ लोग मिलते नहीं कनेक्ट हो जाते हैं, और अगर शाम को म्यूज़िक हो तो बात ही बन जाती है। और आज की रात मैं यहीं स्टे करूँगा। अगले दिन की शुरुआत हम करते हैं ऋषिकेश के त्रम्बकेश्वर मंदिर से, जहाँ से लक्ष्मण झूले का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ से पूरा ऋषिकेश बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। त्रम्बकेश्वर मंदिर से निकलकर हम पहुंचते हैं ऋषिकेश के सबसे फेमस टेंपल नीलकंठ महादेव पर। समुद्र मंथन के समय समुद्र से सबसे पहले विष निकला, और वह विष भगवान शिव ने अपने कंठ पे धारण किया, और तभी से भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ा। और उन्हीं के नाम पे इस मंदिर का नाम भी नीलकंठ है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो अमरनाथ की जय। यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल था, और जैसे ही मैंने ये राफ्ट को पलटते हुए देखा तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अब अपना ड्रोन निकालूंगा और राफ्ट के शॉट्स अपने ड्रोन से लूंगा। और यहीं से मेरी कहानी में मोड़ आता है। यार, बड़ी ही सैड न्यूज़ है कि मैं अपना ड्रोन फ्लाई कर रहा था और रैपिड था उधर, तो मुझे रैपिड को लेना था। मैं सोच रहा था रैपिड कवर करूँगा, और ड्रोन जैसे ही रिवर के ऊपर गया थोड़ा, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। फिर मैंने उसे कंट्रोल करने की कोशिश की तो कंट्रोल में आया नहीं, और उसके बाद वो सीधा
पता नहीं बहुत दूर चला गया, मतलब उसकी इतनी तो उसकी रेंज भी नहीं थी जितनी दूर वो निकल गया। और अभी मैं उसको ढूंढने जा रहा हूँ। ये रही गंगा नदी। और बस यार पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। काफ़ी देर हो गई, मतलब 1:30 बजे के आसपास गया था। हम काफ़ी देर तक खड़े रहे कि आगे रैपिड है, वहाँ पे किसी ने हेल्प भी नहीं की हमारी। और अब बस मैं क्रॉस करके आया हूँ इधर, अब पैदल पैदल जा रहा हूँ। रिवर क्रॉस किए ब्रिज से, फिर उसके बाद अभी मैं हूँ, साथ में वेद भाई हैं जो पीछे हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार जाता हूँ, देखता हूँ अगर मिल पाए तो। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ये ट्रिप मेरा यहीं ख़त्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। इधर सामने सामने राइट वाले पे पैर रख दो ना, बड़े वाले पे, सबसे बड़े वाले पे। ये सब कुछ करने में काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही थी, और फिर मैंने डिसाइड किया कि माँ गंगा जी के निर्मल जल से मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा। रिवर के साथ साथ चलते चलते रास्ता डेड एंड पर आ गया था, और नीचे रास्ता नहीं होने की वजह से हमें जंगलों में ऊपर जाना पड़ा। यार लेकिन हम बीच से कैसे उतरेंगे फिर? जाते तो जा रहे हैं ऊपर, हम ऊपर ही निकल जाएंगे, देखेंगे। आ जाओ, कुछ नहीं होगा, जाओ थोड़ी नदी है ना, चिंता मत करो, आओ। तो कहानी कुछ ऐसी है कि भाई हमारा ड्रोन तो आपको पता चला गया, और हमने बहुत कोशिश करी ढूंढने की, और हमने पूरा दम लगा दिया भाई ड्रोन ढूंढने के लिए। जिस लोकेशन पे ड्रोन हमें लास्ट दिखाई दे रहा था हम वहाँ तक आ गए, पर ड्रोन नहीं मिला यार। और मेरे ख्याल से मेरा एक मन भी था कि मैं ना आऊँ, क्योंकि मुझे मुश्किल ही लग रहा था मिलेगा। नुकसान तो हो ही गया। अब टाइम हो रहा है 5:45, और हमें फिर से वही अभी जाना है, जंगलों में चढ़ना है और फिर निकलना है, तो थोड़ा मुश्किल का काम करना है। चलिए चलते हैं और मिलते हैं, आपको कार में बताते हैं अब क्या ही रहेगा क्या नहीं रहेगा। इधर आप नहीं बनवा ली वीडियो आपने? हमें सिर्फ इधर से उधर जाना था। हाँ वापस जाने का हमारे पास वे बैक नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी 2 घंटे जंगलों में और पता नहीं कैसे कैसे करके तो हम यहाँ आए हैं। और अगर हम उधर से जाते तो हमें 3 घंटे लगते। उधर से जाते तो अंधेरा हो जाता बहुत था, तो हमने थोड़ा सा रिस्क लेके, ये लैंडस्लाइड एरिया है पूरा का पूरा, आप देख रहे होंगे, तो हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ से जाएंगे। करो यहाँ से फटाफट ये चल देंगे। चलो चलो आ रहा हूँ। फाइनली हम वहाँ नीचे से आ चुके हैं, और आकाश भाई अपने लास्ट पड़ाव पे हैं यहाँ पे। जल्दी से आ जाएं। आओ आकाश भाई। मेरी ज़िंदगी मुझसे क्या चाहती है ना, मुझे पता नहीं है, क्योंकि सब सुखी चाहती है जिंदगी मैं आपको। कोई एडवेंचर करना नहीं चाहता था, कुछ दिमाग में नहीं था, और ये एडवेंचर नहीं है, ये तो खतरनाक चीज़ है बेटा का। ये देखो कहीं पैर रखो, धार को तब तक ये भी। अरे राम भाई मेरे को हाथ दो। चलेगी। अरे मेरा हाथ पकड़ो आप। आओ आओ, टेंशन मत लो, आप दे दो। एक सेकंड, हाथ तो दे दो मालिक। भाई साहब कैसा लग रहा है सर? कैसा लग रहा है सर?
कितने घंटे बचा लिए हमने? हमने कम से कम 2 घंटे बचा लिए, पर लेकिन हमने अपनी जान जोखिम में डाल ली है उन 2 घंटे बचाने के चक्कर में। पूरा लैंडस्लाइड है, देख लो आप क्या दिखाई दे रहा है ये आपको यहाँ पे। और यहाँ से ये सब कुछ गिरा हुआ था और हम आ रहे हैं वहाँ से बिल्कुल नीचे से। ड्रोन तो खो ही गया और बस सॉरी टू से यार, पर ये सब ठीक थी ना, पर क्या करें, करना पड़ जाता है। अगर आप माउंटेन से लव करते हैं ना, तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें आनी चाहिए कि आपको कैसे अपनी जान बचानी है, कैसे आपने चलना है, कैसे आपने क्लाइंब करना है। अगर आप ये सब चीज़ें सीखना चाहते हैं तो थोड़े हमारे साथ ट्रैवल करो। जैसे कि जॉन भाई हमारे साथ पहली बार आए हैं, आज दूसरी बार, और जॉन भाई ने झंडे गाड़ दिए। ठीक है, चलो चलते हैं आगे, आइए।